हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने 13.2 सॉल्व किया था, सरफेस एरिया वॉल्यूम। 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और उसी के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेगा 13.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, किससे मिलके बना हुआ है? एक सर्कुलर कोन से मिलके बना हुआ है, जिसका हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर। और वो जो कोन है इस पे स्टैंड है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो हेमिस्फीयर पे है जिसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर है। समझ में आया? एक सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है और वो स्टैंड है। वो किस पे स्टैंड है? इस तरीके से आप लोग फिगर को देखिए। एक हमारे पास कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस 60 सेंटीमीटर, और वो 60 सेंटीमीटर के हेमिस्फीयर पे क्या है? स्टैंड है। इस तरीके से फिगर इज प्लेस्ड, और ये जो हमारा पूरा सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो पूरा सॉलिड है ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या है? प्लेस है। तो आप लोग फिगर को इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक हो गया सॉलिड सिलेंडर। ये क्या हो गया? सॉलिड सिलेंडर हो गया। और ये इस तरीके से बना दे रहे हैं। ये सॉलिड सिलेंडर हो गया और इसी सिलेंडर में इस तरीके का ये फिगर प्लेस है। और आगे पढ़ेंगे वो सर्कुलर सिलेंडर फुल विथ वाटर। ये जो सर्कुलर सिलेंडर है ये वाटर से एकदम भरा हुआ है। इट टचेस द बॉटम सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। देखिए, एक हमारे पास सॉलिड है, एक सिलेंडर है। पहले सिलेंडर समझिए। एक सिलेंडर है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। पूरा पानी से क्या हुआ है? भरा हुआ है। और ये हो गया पूरा पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है। ये अच्छे से एकदम पानी से लबालब, यानी बोल सकते हैं कि बॉटम तक, बॉटम से लेकर के टॉप तक पूरा पानी भरा हुआ है। समझ में आया? ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। और एक सॉलिड होता है, और सॉलिड क्या है? राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। और इसमें उसको डाला जाता है, इसमें उसको डाला जाता है। ये पानी से भरा हुआ है, तो इधर भी पानी दिखा दे रहे हैं। इसमें उसको डाला जाता है। अब आप बताइए, कोई सिलेंडर में पानी भरा होगा, उसमें आप कोई चीज़ डालेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर डालेंगे तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस तरीके से भरा हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग छेड़खानी करेंगे, कुछ थोड़ा सा भी पार्टिकल डालेंगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में जितना हम लोग ऑब्जेक्ट को अंदर डालेंगे उतना पानी बाहर निकलेगा। तो इसमें इसको डाला जाता है, इस फिगर को डाला जाता है। और ये फिगर किस तरीके से है? देखिए, ये हमारा यहाँ पे हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ये हेमिस्फीयर है और इसी पे क्या है? कोन बना हुआ है। ये हेमिस्फीयर है और इसी पे कोन है। और ये देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये कोन जो है कहीं इस तरीके से है। समझ में आया? ये कोन जो है इस तरीके से है। बीच को मैं इरेज कर देता हूँ कि आपको विजिबल हो सके अच्छे से। ठीक है? तो इस तरीके से डाला जाता है। फिर बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम निकालो लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में रह जाता है, जो सिलेंडर में रह जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कितना दिया हुआ है? सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। पूरा सिलेंडर का जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। पूरा सिलेंडर का हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। और कोन का हाइट कितना था? 120 सेंटीमीटर। कोन का हाइट कितना था? 120 सेंटीमीटर। और कोन का भी रेडियस कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तीनों का रेडियस, कोन का भी रेडियस, स्फीयर का भी रेडियस
सिलेंडर का भी रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ऑल फिगर ऑल शेप का कितना है 60 सेंटीमीटर, यानी आर हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर है। सब में आर ही लेंगे तो आर हमारा 60 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का हाइट 180, कोन का हाइट 120 और इसका रेडियस, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना लेंगे 60 लेंगे, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे कैसे, तो आप लोग सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो फिगर है, जो हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन है उस वॉल्यूम को आप लोग माइनस कर दीजिए। समझ में आया? जो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है, इसको माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना हमारे वो सिलेंडर में वाटर लेफ्ट है, कितना वॉल्यूम उसका बचा हुआ है। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने दीजिए, आर कितना है 60 है, रेडियस 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर और एच कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, इसको पाई 6 6 जा 36 00 इंटू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आ गया। अब सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए पहले कोन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह पाई रहने दीजिए, आर कितना है 60 उसके लिए भी, तो ये हो जाएगा 3600 और h कितना है 120, तो ये h हो गया 123 4 जा, तो ये कट जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये पाई ब्रैकेट में 3600 इंटू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आ गया कोन का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम निकालते हैं हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई की वैल्यू रहने दीजिए, आर कितना है 60 है, आर इसका भी 60 है, तो 60 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए 60 इंटू 60 और इंटू क्या हो जाएगा 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 और इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 20, और इस 20 का 2 में मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600, ठीक है। और 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर आप लोग देखो तो कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, सेम है। कोन का वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आया है, सेम आया है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना रह गया है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों वॉल्यूम को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो पाई और ये 3600 और यहाँ पे हो गया 180, माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये जैसे अगर ये करेंगे माइनस एक्स करेंगे तो -2x ना हो जाएगा, तो ऐसे इसको भी कर लेते हैं -2 पाई और 3600 इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आया? दोनों में से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, पाई इंटू 3600 पहले कॉमन कर लो और बाकी देखते हैं। तो ब्रैकेट में 180 और 2 का 40 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आ गया पाई 3600 और 180 में से 80 जाएगा तो इंटू क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमारा आ गया वाटर कितना लेफ्ट है सिलेंडर में, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, लेकिन आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। तो बताइए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन में
100 मीटर हो जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर 3 टाइम्स रहेगा तो अपॉन 100 कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। तो ये हो जाएगा, अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई, और इसको चलो ब्रैकेट को नहीं लिखते हैं, 3600 इंटू 100, और अपॉन में अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज करना है तो अपॉन 100 3 बार करेंगे। तो ये 100 और ये हो जाएगा 100, तब ये आ जाएगा मीटर क्यूब। 0000 ये कैंसिल, ये 00 ये कैंसिल, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो पाई इंटू 0.36, पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू 0.36, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और आपका वॉल्यूम जो आएगा 1.131, कितना आएगा 1.131 मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में, अगर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो कब होता है, जैसे पाई की वैल्यू मैंने रखा नहीं, लास्ट में मैंने रखा, आप लोग पाई की वैल्यू पहले रख दो तो फिर मल्टीप्लाई करके, आप ही सोचो अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगता तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करता, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके तब सबट्रैक्ट करता। तो कॉमन सेंस यही लगाना है कि हो सकता है आगे जाके कुछ कॉमन हो जाए तो मल्टीप्लाई ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए इतने पे ही हम लोग छोड़ देते हैं। नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वो 36 का 18 में मल्टीप्लाई करके सारा एक बड़ा सा टर्म लिखेंगे। हो सकता है पाई का मल्टीप्लाई करके बड़ा सा टर्म लिखो, फिर इसको करो, फिर इसका करो, तो उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा जाता है। तो कैलकुलेशन को ऐसे ही करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड करेंगे और मैं क्वेश्चन समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास है, जैसे ये हो गया स्फीयर, ये स्फेरिकल क्या हो गया, ग्लास हो गया, और इसका जो नेक है, जो है पीते हैं, वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, सिलेंडर। तो आप लोग अपने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने एक बीकर देखा होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो नहीं याद है, लेकिन उसको बीकर बोलते हैं। नीचे से ऐसा गोला सा रहता है, ऊपर से सिलेंड्रिकल नेक रहता है। तो उसका फिगर आपके सामने देख रहे होंगे आप, विजिबल होगा, फिगर होगा आपके सामने, फिगर देख लिया आप लोग। तो दिया है नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसे ये सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल ग्लास हो गया, और इसका जो नेक है इस तरीके से, ये जो नेक है वो कितना लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी सिलेंडर का हाइट कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर, और जो सिलेंडर का डायमीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, यानी जो स्फेरिकल पार्ट है इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, बताओ मेजर करके ये बताओ कितना अमाउंट वाटर ये होल्ड करता है। अब बोलो आप लोग, दो फिगर ज्वाइन है तो दोनों फिगर का पूरे फिगर का वॉल्यूम पूछा है, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम करना है। समझो सिलेंड्रिकल ग्लास है, इस तरीके से है, तो सिलेंडर का अलग से डायमेंशन दिया है, स्फीयर का अलग से डायमेंशन दिया है। पूछा है जो सिलेंड्रिकल ग्लास है वो कितना वाटर होल्ड करता है, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ये आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपको बताएगा कि ये कितना वाटर होल्ड करता है। दिया है फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी, देखो दिया है फिर आगे, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। एक बच्ची जो है वो पाती है कि जो इसको वॉल्यूम को वो निकालती है तो वो कितना आता है, 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है। चेक वेदर सी इज ए करेक्ट, चेक करो कि ये सही है कि नहीं सही है। टेकिंग द एबव एज ए इनसाइड मेजरमेंट, जो भी हमको लेंथ दिया गया है, जो भी हमको रेडियस दिया गया है, जो भी स्फीयर का रेडियस दिया गया है उसको इनसाइड मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वॉल्यूम निकालेंगे तो अंदर का मेजरमेंट, बाहर का हम लोग को नहीं लेना है। और पाई इक्वल टू कितना है, 3.14, कुछ नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस
इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या करना है, ऐड करना है, और आप लोग ऐड करोगे तो पाओगे जो आपका रिजल्ट आएगा 345 है ना, तो आप लोग का आएगा 346 समथिंग आ जाएगा, और देखोगे कि ये इनकरेक्ट है, ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, और जो करेक्ट वॉल्यूम आएगा वो आएगा 346.51 आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वो स्फेरिकल ग्लास का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देना यहाँ पे है कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैं अगर फिगर बना दूँ तो इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से, ये आपका फिगर हो गया। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो डायमीटर कितना है 8.5, तो रेडियस हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा, और जो सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपके सामने फिगर। अब देखिए इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई रहने दीजिए आर क्यूब, आर हमारा कितना है 4.25 का होल क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 1 और एच कितना है 8 है, समझ में आया। तो 4/3 पाई आप लोग इसका क्यूब करना, इसका आप लोग क्यूब करना, और प्लस ये हो जाएगा 8 पाई, और सब में क्या करना 4 पाई कर लो कॉमन, आप लोग क्या कर लो 4 पाई कर लो कॉमन, या फिर यहीं पे पाई की वैल्यू आप लोग रख के सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 346 पॉइंट, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या लिखा हुआ है, 0.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग करोगे तो ये आपको पक्का मिलेगा अगर मिस्टेक नहीं होगा तो पहले क्या करना, अगर और सिंपल करना है तो पाई सब में कॉमन करके सॉल्व करो, या फिर यहीं पे अगर पाई की वैल्यू और यहाँ पे क्यूब करके रख दोगे तो आपका रिजल्ट 346.51 आएगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब उसका जो बच्ची का आंसर आया था जो 345 सेंटीमीटर क्यूब वो करेक्ट नहीं है, आप लोग का जो आया है वही क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे 13.3 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और अगर जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए उस क्वेश्चन पे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अगर जो बच्चे नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को चाहे जब पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो क्वेश्चन के नीचे वीडियो लिख दीजिए, तो आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो आपको कॉपी पेज पे सॉल्व करके भी मिल जाएगा, या फिर वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है।